जी तो दोस्तों, आज जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है वो है एंटी स्लीप अलार्म फॉर ड्राइवर्स। ठीक है, ये वैसे एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, लेकिन हम लोग इसे प्रोफेशनली तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है उसे सोने से बचाना। ठीक है, अगर बंदा जो है सो जाएगा तो यह एक अलार्म देगा, और इसके अंदर हम लोगों ने एक फीचर जो इजाफी तौर पे ऐड किया है वो ये है कि अगर बंदा सो जाता है ये अलार्म देगा, यानी बीप देगा। अगर फिर भी नहीं जागता तो यहाँ पे गाड़ी जो है, यानी कि ये जो गाड़ी का गेयर है, ये बेसिकली जो है एक BLDC मोटर इसके अंदर लगी हुई है। ठीक है, तो ये गाड़ी की मोटरों की जो सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि गाड़ी मजीद ना चल सके। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे जब एक गाड़ी सड़क पे चल रही होती है तब हम उसे ऑफ नहीं करवा सकते, यानी उसका करंट जो मोटरों को जा रही है, सप्लाई जा रही है, हम उसे ऑफ नहीं करवा सकते क्योंकि वो दरमियान सड़क के रुक जाएगी वरना। तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स में हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ये देखें लिखा हुआ एंटी स्लीप अलार्म फॉर ड्राइवर्स। ठीक है, और इसकी जो मजीद डिटेल है उसको समझ लें आप। ये जो है 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पे हमारा 80 मेगा 3 to 8 बेस्ड आर्डिनो यूनो इस्तेमाल हुआ है। इसको पावर अप करने के लिए हम लोगों ने ये 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक स्विच लगाया है जिसके ऊपर हम लोगों ने लिखा है ऑटो और मैनुअल। ठीक है, एक मिसाल है, हम ये हमारा जो है गेयर है। ठीक है, ड्राइविंग गेयर है, और ये BLDC इसके अंदर मोटर है। हम लोगों ने अपना ये है गाड़ी का स्विच हमने ऑन कर दिया। ठीक है, ये देखें गेयर आपका चलना शुरू हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये गाड़ी ऑन, ड्राइवर सो जाए जाग जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे क्योंकि हमारा ये जो स्विच है ये है मैनुअल पे। ठीक है, यानी कि ऑफ है। अगर हम लोग ये स्विच ऑन कर देंगे तो हमें क्या करना होगा कि ये वाली जो ऐनक है ये पहननी होगी। ठीक है, ऐनक के ऊपर हम लोगों ने एक सेंसर इस्तेमाल किया। ठीक है, और ये आई ब्लिंक सेंसर है। अगर तो हम लोग अपनी आंख बंद करते हैं या पलक झिपकाते हैं 1-2 सेकंड के लिए, या मैक्सिमम 2 सेकंड तक हमारी आंख बंद भी होती है, तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग, हमारी आंख बंद हो जाती है 3 सेकंड के लिए या 3 सेकंड से ज़्यादा के लिए, तो फर्स्ट ये काम क्या करेगा कि हमें बीप देगा। ठीक है, लंबी बीप देना शुरू कर देगा। अगर फिर भी ड्राइवर आंख नहीं खोलता तो होगा क्या कि ये रिले की मदद से हमारी इस मोटर को जो सप्लाई जा रही है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा तो अब आपको इसका मैं प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। वीडियो की डिटेल जो क्लोजअप वीडियो होगी वो आपको जो है इसी वीडियो के आगे मिल जाएगी। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए, और ख़ास तौर पे जो इसकी प्रोग्रामिंग है 80 मेगा 3 to 8 IC यानी कि आर्डिनो यूनो की जो प्रोग्रामिंग है वो भी अगर किसी को चाहिए हो तो मैं दे दूंगा। यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो है वो लिंक मिल जाएगा, सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगी। तो अब इसको जो है मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये आप हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं ये ऐनक पहन लूँगा तो अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँगा, ठीक है, आंखें बंद करूँगा तो हमें पहले जो है वो बीप सुनाई देगी, और अगर मैं फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलता तो हमारा ये जो ड्राइविंग गियर है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये गाड़ी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ दिखाने के लिए एक मोटर लगाई है। अगर हम लोग इसे अमली तौर पे उसके अंदर गाड़ी में इंस्टॉल करना चाहें तो हमें अपने सेंसर्स को अपग्रेड करना पड़ता है ताकि गलती का कोई चांस बाकी ना रहे। उसके बाद अपने माइक्रो कंट्रोलर्स को AI बेस्ड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ी चला ली है। ठीक है, गाड़ी चला ली और मैं इसको एक मसाल है ये पहन लेता हूँ। अब मैंने अपनी ऐनक पहन ली है सेंसर वाली। ठीक है, अब अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँगा, अपनी आंखें मैं बंद करूँगा तो होगा क्या कि ये हमारे पहले अलार्म देगा, और अगर मैं अलार्म पर भी नहीं जागता तो फिर ये हमारी इस ड्राइविंग गियर को भी बंद करवा देगा, यानी इसकी सप्लाई इस रिले मॉड्यूल की मदद से बंद हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। अब ये हमारे पास जो है वो गियर मोटर है, ये चल रही है। ठीक है, सिस्टम को मैं अपने ऑन कर देता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। ये मेरी आंखें बंद हैं अभी। ये हमारे पास जो है ये बीप आना शुरू हो गई है, ये रिले की मदद से हमारी ये गाड़ी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं आंखें अपनी खोल लूँगा इस तरह से तो ये वापसी जो है वो चल पड़ेगा, वापसी ये चल पड़ेगा। ठीक है, जब मैं दोबारा अपनी आंखें बंद करूंगा तो दोबारा आंखें बंद करने पर ही ये इसने जो है वो दोबारा जो है वो यानी कि बंद हो जाना है। पहले बीप देगा और फिर बंद हो जाएगा। मैं अपनी आंखें यहाँ पे बंद करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख लें आप, जो है ना ये हमारे पास जो है वापसी
हमारी गाड़ी जो है वो बंद हुई है। अब मैं अगर आंखें अपनी खोल लूँगा तो ये वापसी चल पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा वापसी जो है मॉड्यूल हमारा वापसी चल पड़ा है। तो ये सारा इसका सीन है। ये यहाँ पर हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी आ गई है। 9 वोल्ट बैटरी के बाद यहाँ पे हमने आर्डिनो यूनो इस्तेमाल किया। 9 वोल्ट बैटरी से जो नेगेटिव की तार है वो डायरेक्ट आर्डिनो यूनो में जा रही है। ठीक है, जो पॉजिटिव की तार है वो हमारे पास इस बटन के थ्रू कंट्रोल होकर इस आर्डिनो यूनो में जा रही है। ठीक है, आर्डिनो यूनो से हमारे पास ये आगे हमारा रिले मॉड्यूल लगा हुआ है, 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल है ये। ठीक है, अब इस रिले को हमने चलाने के लिए यहाँ पे C945 नाम के 2 ट्रांजिस्टर लगाए हैं। NPN ट्रांजिस्टर होता है ये। ठीक है, C945 ट्रांजिस्टर हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एक बजर इस्तेमाल किया। बजर के लिए एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर्डिनो की जो मैक्सिमम करंट आउटपुट कैपेसिटी होती है वो 40 मिली एम्पेयर की होती है, जबकि ये रिले और बजर दोनों 40 मिली एम्पेयर से ऊपर करंट कंजप्शन करते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट इसकी एक पिन पे हम लोड डाल देंगे तो ये हमारी जो है उसकी पिन को नुकसान कर सकते हैं, पिन आउटपुट हमारी बंद हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने उस करंट को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक गियर मोटर इस्तेमाल की हुई है। ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है गियर मोटर इस्तेमाल की हुई है और इस गियर मोटर को जो सप्लाई मिल रही है वो हमारी यहाँ पे 3 वोल्ट की AA बैटरीज से मिल रही है। रिले का नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से जब सप्लाई हम इस बटन को ऑन करते हैं तो सप्लाई रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट में से होती हुई हमारे इस गियर मोटर में चली जाती है। और अच्छा, इस गियर मोटर को नॉर्मली तौर पे सप्लाई जाती रहती है, जैसे कि मैंने ये ऑन कर दिया, अब गियर मोटर को सप्लाई जा रही है। ठीक है, अब रिले को अब क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल किया, अगर हम लोग अपना ये ऑटो मैनुअल इसको ऑटो पे कर देते हैं यानी कि बटन को ऑन कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर, और यहाँ से ये डाटा लेगा हमारी इस सेंसर से। ठीक है, सेंसर से डाटा लेगा। ये सेंसर करता क्या है, ये IR बेस्ड सेंसर है, इंफ्रारेड। ये यहाँ से IR रेज जो है वो यहाँ से एमिट कर रहा है। जब हम अपनी आंख बंद करेंगे तो वो हमारी पलक के साथ टकरा के वापसी रिसीवर में जाएगी। इसको पता चल जाएगा कि आंख जो है वो बंद हो गई है। ठीक है, तो फिर जब आंख बंद हो जाएगी तो ये अपना अगला एक्शन करेगा। इसका अगला एक्शन ये है कि पहले ये इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल देगा जो कि लगा हुआ है बजर के साथ। ठीक है, इसको सिग्नल देगा, ये बजर को चलवा देगा। अगर फिर भी ड्राइवर अपनी आंख नहीं खोलता, यहाँ से कंटिन्यू सिग्नल आ रहा है, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा कि ये इसको भी सिग्नल दे देगा, यानी कि हमारे C945 NPN ट्रांजिस्टर को ये रिले को एनर्जाइज करवा देगा और रिले जो है वो इसका करंट रोक देगी और ये हमारी बंद हो जाएगी। बाकी कोडिंग वगैरह ये सर्किट डिटेल किसी को चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी।